once again most welcome all the student in the class। चलिए आज हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक, और डेली की भांति हम लोग क्लास प्रारंभ करने से पहले एक नई वर्ड मीनिंग के साथ शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो वर्ड मीनिंग है वो है विन। क्या वर्ड मीनिंग है? विन, WIN, विन। विन मीन्स क्या होता है? जीतना, कोई चीज जीतना। ठीक, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? इसका सेकंड फॉर्म होता है ऑन, और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है ऑन। ठीक, ये हमारा क्या है? वर्ड। ठीक, इसको हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक मैंने एक इनाम जीता। बहुत छोटा सा सेंटेंस है। ये कौन सा टेंस देखा जाए तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। तो क्या होगा? मैंने की अंग्रेजी जो आई होता है उसके बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। ये तो क्या होगा? आई ऑन अ रिवार्ड। ठीक, आई ऑन अ रिवार्ड, मैंने एक पुरस्कार जीता। ठीक है, तो ऐसे ही प्रतिदिन आप इस वर्ड को अपने सेंटेंस में बनाएंगे और हमें उम्मीद है जो हम प्रतिदिन आपको देते हैं आप बना करके जरूर अभ्यास करते होंगे। लेकिन गलतियां आप लोग ये कर रहे हैं कि इसको बना करके आप हमको सूचित नहीं करते हैं, सबमिट नहीं करते हैं। ऐसा ना करें और होमवर्क आप डेली पूरा करें। तो चलिए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव इंडिकेटिव सेंटेंस को। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने फ्यूचर के कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसकी जो की पॉइंट है हमने आपको बताया ही था। की पॉइंट में हमारी जो होती है हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ हम सेल लगाएंगे और अन्य के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और इंग फॉर्म वर्ब पर लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे जो जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इसमें लिखिए रूल। किस रूल से हम बनाएंगे? तो रूल सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें वही रूल अपना पुराना है। आई तथा वी के साथ हम लगाएंगे सेल और अदर्स के साथ हम लगाएंगे विल। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, सेल बी, तथा वर्ब का इंग फॉर्म होता है। ठीक, अब हमें नॉट केवल जोड़ देना है, नॉट कहाँ लगाना है यही हमें ध्यान में रखना है। अब हम इसके स्ट्रक्चर भी देते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या है? हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया। फर्स्ट है, सेकंड टाइप। फर्स्ट है ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं, जिनका ट्रांसलेशन हम लोग उस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख के बनाते हैं। दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है या प्रारंभ में आता है। ऐसे वाक्य होते हैं, इनको अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को बाहर लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालते हैं, फिर सब्जेक्ट डालते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो हम पहले लिखेंगे जो क्या से प्रारंभ होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विल या सेल। ठीक, विल या सेल लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे हम सब्जेक्ट। विल या सेल के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद में हम लिखेंगे नॉट। उसके बाद लिखेंगे बी। ये नॉट बी को साथ में रखेंगे, प्लस वर्ब का इंग फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर बना, जिस स्ट्रक्चर के सहारे हम अपने वाक्यों का निर्माण करेंगे। ठीक, हम एक एग्जांपल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा वाक्य लेंगे जिससे कि आसानी से बनाया जा सके।
क्या वह आम खा क्या वह आम नहीं खा रहा होगा? क्या वह आम नहीं खा रहा होगा? नहीं खा रहा होगा। ठीक, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे हम। आपने कहा क्या वह आम नहीं खा रहा होगा, फर्स्ट टाइप का है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वह हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? विल। तो क्या बना इसकी पहले? विल। ठीक, विल के बाद हमने बताया था सब्जेक्ट का हो गया विल ही, ये सब्जेक्ट हो गया। विल ही नॉट बी, विल ही नॉट बी, यहां तक हुआ। विल ही नॉट बी ईटिंग मैंगो, EATING, ईटिंग मैंगो, मैंगो। कितना आसान तरीके से बन गया। ठीक है, तो आप ऐसे आप स्ट्रक्चर को समझ लेंगे फिर आप आसानी से बना सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट कर लें या नोट करना चाहे नोट कर लें। हम कुछ और एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसी पैटर्न पर हम दूसरा सेंटेंस बना देते हैं। आप देखिए, देखो, क्या क्या हम क्या हम कल क्या हम कल लखनऊ नहीं जा रहे होंगे? नहीं जा रहे होंगे। क्या हम कल लखनऊ नहीं जा रहे होंगे? ये हमारा सेंटेंस है। इसी फार्मूले पर आप इसको बड़े इजीली से बना सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। वही पुराना रूल जो कि सारे सेंटेंस नहीं सारे टेंस में जो लागू होता है, कहीं कुछ नया नहीं पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया टेंस में आप अगर सिंसियर है थोड़ी दिमाग लगाते हो टेंस आपके मुट्ठी में हो जाएगा। कैसे? पूरे टेंस में बदल क्या रहा है, उसमें हेल्पिंग वर्ब बदल रहे हैं और वर्ब का फॉर्म बदल रहा है और कुछ भी नहीं बदल रहा है। अफर्मेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर वो सेम है। ठीक, इसको हम प्रारंभ करते हैं। क्या हम कल लखनऊ नहीं जा रहे होंगे? तो सबसे पहले हमारा हमारा है वी, तो वी के लिए हमने बताया था क्या लगाओगे तुम? सेल। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगी? सेल। देखिए सेल हो गई, यहां तक खत्म हो गई। सब्जेक्ट नॉट भी लगाओगे। सेल बी नॉट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेल बी नॉट बी गोइंग, सेल बी नॉट बी गोइंग टू लखनऊ, टू CKNO, टुमारो, TOMORRO, बड़े इजी से बना लिए हम। चलिए कुछ और हम एग्जांपल के साथ अपने इस रूल को क्लेरिफाई करते हैं। बहुत ही इजी है, आप आसानी से बनाते रहिए। लेकिन ये है इस क्लास को आप हल्के में मत लीजिए, आप सीरियस होकर के इसके एक्सरसाइज को करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम ये बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ा रहे, बहुत ऐसे हमारे बुद्धिजन सम्मानित गुरुजी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अपनी खुद की क्रिएटिविटी तरीके से कोशिश की है कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करूं जिससे कि सारी चीजें समझ में आ जाए। और अब बहुत ही डेप्थ है, इससे डेप्थ तो शायद हमें नहीं उम्मीद है कि और भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे वह, अच्छा हाँ, एक एग्जांपल और लेते हैं। वह क्या क्या मुस्कान क्या मुस्कान खाना नहीं बना रही होगी? नहीं बना रही होगी। क्या मुस्कान खाना नहीं बना रही होगी? बहुत इजी है, कैसे बनाएंगे? उदाहरण और सब्जेक्ट के अनुसार हम विल या सेल को बाहर रखें। मुस्कान आदर्श में आ गई तो क्या होगा हमारा? विल। उसके बाद सब्जेक्ट विल मुस्कान, विल मुस्कान
फिर नॉट बी कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। कितना इजी है, बहुत इजी है, आप बना लेंगे। ठीक, अब हम इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप को पढ़ते हैं। सेकंड टाइप में कुछ नहीं होगा, केवल क्वेश्चन वर्ड को बाहर लिख देंगे और उसके जो रूल है एज इट इज प्रीवियस के जैसा रहेगा। हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं सेकंड टाइप का। सबसे पहले इसमें लिखेंगे WH यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे इसमें विल या सेल, विल या सेल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, नॉट बी लिखेंगे, नॉट बी प्लस वर्ब का कौन सा लिखेंगे, ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है, इसको आप नोट कर लीजिए, जब कभी आप बोलेंगे इसको देख लेंगे कैसे क्या लिखा जाता है, आपको याद है। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, चलिए वह कब नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वह कब नहीं पढ़ रहे होंगे। इसका ट्रांसलेशन आपको बनाना है, कोशिश करिए। जैसे ही क्वेश्चन वर्ड आ गया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। उसके बाद यही फॉर्मूले में रखना है, व्हेन विल दे नॉट बी रीडिंग, व्हेन विल दे नॉट बी रीडिंग टुमारो। हाँ, रीडिंग बस हो गया। ठीक, ऐसे ही हम दूसरा भी सेंटर ले लेते हैं। मोहित कहाँ, मोहित कहाँ नहीं दौड़ रहा होगा, दौड़ रहा होगा। मोहित कहाँ नहीं दौड़ रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। हमारा कहाँ की अंग्रेजी है, सबसे पहले वेयर लगाएंगे, क्या होगा वेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब विल, वेयर विल, सब्जेक्ट मोहित। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट बी, नॉट बी क्या है, दौड़ रहा होगा, रनिंग, बस बन गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे हम बना सकते हैं सारे वाक्यों को। और चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या, हमने क्लास को लगभग ये फ्यूचर कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इतने ही रूल हैं। हम कुछ होमवर्क को नोट कर लेते हैं और इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए होमवर्क नोट करते हैं। क्योंकि क्या है, इसमें बस केवल हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज हो रहा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए पहले आप होमवर्क नोट करें, होमवर्क। ठीक है, अब हम इस होमवर्क में आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस के कुछ मिसलेनियस सेंटेंस देंगे, जो अफर्मेटिव में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ज्यादातर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, थोड़ा बहुत सेंटेंस और मिक्स होगा। पहला सेंटेंस आप लिखिए, देखिए क्या क्या सुमन नहीं पढ़ रही होगी, पढ़ रही होगी, ये हो गया। दूसरा सेंटेंस हमारा हो गया,
क्या क्या विवेक क्या विवेक निबंध नहीं लिख रहा होगा? लिख रहा होगा। ये हो गया। तीसरा सेंटेंस हम लिखेंगे, वह वह कैसे वह कैसे नहीं गणित पढ़ रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। ठीक। अगला सेंटेंस लिखिए, तुम तुम कहाँ तुम कहाँ पतंग उड़ा रहे होंगे? होंगे लिखिए, चाहे होंगे लिखिए या होंगे लिखिए। ठीक है। और लिखिए सेंटेंस, मेरा दोस्त मेरा दोस्त कैसे मेरी मदद कर रहा होगा? मदद कर रहा होगा। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, तुम तुम अपना कार कैसे तुम अपना कार कैसे चला रहे होंगे? होंगे। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या क्या भावना बच्चों को खाना खिला रही होगी? खाना खिला रही होगी रही होगी। ठीक। ये हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, कविता और कविता सविता और कविता कहाँ चिल्ला रही होंगी? होंगी। ठीक। नौवां सेंटेंस में हमारा, जूलिया जूलिया और शालिनी जूलिया और शालिनी दूध पी रही होंगी। पी रही होंगी। ठीक है। एक सेंटेंस हमारा हमेशा इस सेक्शन से बाहर हो जाता है। ये चलिए 10वें सेंटेंस को हम नोट करते हैं। ठीक। 10वें सेंटेंस में लिखते हैं, अध्यापक कब अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे? पढ़ा रहे होंगे। ठीक। ये हमारे 10 सेंटेंस है। ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस के बेस पे है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव को मिला करके दिया गया है। आप लोग ये जो सेंटेंस दिए जा रहे हैं
जरूर एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूँ जिससे कि आपकी अंग्रेजी मजबूत हो जाए, क्लास में आपका सम्मान हो, आप ज्यादा जाने, अपने मम्मी पापा का जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसका मूल्य हो सके। ठीक है, तो आज की डेट में हमने सीख लिया फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रेजेंट के अफर्म, प्रेजेंट के इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, पास्ट के इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, फ्यूचर के इंडेफिनिट कंटीन्यूअस को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोबारा फिर प्रेजेंट के हम परफेक्ट को पढ़ेंगे, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इसके एक्सरसाइज को कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं।